गौतम गंभीर ने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। दरअसल डिसीजन अच्छा इसलिए क्योंकि मैं अक्सर इस चीज के बारे में बात करता था कि आप पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों अगर एक साथ करेंगे तो यार ये फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली बात आती है। हालांकि इसमें कई सारी चीजें आती हैं, ना तो आप क्रिकेट ढंग से कर पाते हैं, ना फिर आप उसमें पॉलिटिक्स ढंग से कर पाते हैं। और मेरे ख्याल से जो गौतम गंभीर ने इस पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ली उसके पीछे कई सारी वजह है। चलिए मैं एक एक करके बात करूंगा सारी चीजों के बारे में। और पॉलिटिकल करियर की बात करेंगे। पॉलिटिकल करियर, अगर मैं गौतम गंभीर की इस डिसीजन की बात करूं तो ये बड़ा इसलिए क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे पार्टी छोड़ी है जहां पर हमने देखा कि कई दूसरी पार्टीज के नेता भी ऐसे हैं जो कि बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में गौतम गंभीर ने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि पॉलिटिक्स से ही इस्तीफा दे दिया, रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सवाल आते हैं कि यार गौतम गंभीर ने इस वक्त लिया है, भाई 2024 के लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं और ये हम सबको अच्छे से पता है कि गौतम गंभीर जिस तरीके के इंसान है, वो बहुत मुश्किल था कि इलेक्शन हारते। मतलब उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। पर सवाल आता है कि क्यों? दरअसल इसके पीछे की कहानी गौतम गंभीर ने खुद एक पॉडकास्ट में बताई थी, जहां तक मुझे लगता है वही वजह है। दरअसल उस पॉडकास्ट के अंदर गौतम गंभीर ने कहा था कि मैं एक लाइब्रेरी चलाता हूं, मैंने करीब 80 लाख रुपए लगाए उसमें। और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के एक एमएलए ने, मीडिया रिपोर्ट्स में कई सारे नाम आए, कहा कि एक एमपी है जो कि कूड़ा घर पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल गौतम गंभीर ने अपने पास से पैसा इन्वेस्ट करके उससे एक लाइब्रेरी बनाई वहां पर, जिसमें वो चाहते थे कि गरीब बच्चे पढ़ें। ऐसा गौतम गंभीर ने कहा। लेकिन फिर जब ये एलजी के पास जाती है, वीके सक्सेना के पास, तो फिर वो जो लाइब्रेरी है वो एमसीडी को सौंप दी जाती है। गौतम गंभीर कहते हैं कि यार एक बीजेपी के एमपी की बनाई हुई लाइब्रेरी को दूसरी पार्टी की एमसीडी क्यों चलाएगी अच्छे से? तो गौतम गंभीर ने कहा कि मेरे अपनों ने धोखा दिया और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो अपनी ही पार्टी थी उसके अंदर उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। उसके बाद उन्होंने 2 मार्च की सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उनका ट्वीट देखा जिस पर लिखा था कि मैं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे मेरी पॉलिटिकल ड्यूटीज से फ्री कर दीजिए। और मैं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे मेरे लोगों की खिदमत करने का मौका उन्होंने दिया। यानी कि वो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं अब पूरी तरह से क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। दरअसल एलएसजी को छोड़कर गौतम गंभीर ने एक बार फिर से केकेआर में वापसी की है। इस बार मेंटोर के तौर पर नजर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं थोड़ा सा अब अलविदा कहना चाहता हूं पॉलिटिक्स को। दरअसल कई सारे मीम भी चल रहे हैं कि गौतम गंभीर अगर यही काम आप 2 साल पहले कर लिए होते तो कितना अच्छा होता। मतलब वो गुजरात लखनऊ सुपर जायंट्स के जो जो फैंस है ना, वो शायद वो इस चीज को कह रहे हैं कि यार अगर आप 2 साल पहले एलएसजी को इस तरीके से पॉलिटिक्स छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरी तरह से सपोर्ट करते तो शायद हम जो वो कसक रह गई थी वो पूरी कर पाते। खैर वो अलग बात है। लेकिन गौतम गंभीर, इसके अलावा एक किस्सा और भी है। दरअसल वो एक कैंटीन चलाते हैं जिसमें कि 1 रुपए की थाली मिलती है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जब लोगों ने उनसे सवाल किया कि यार गौतम गंभीर तो सांसदी भी कर रहे हैं, उधर कमेंट्री और मेंटोरशिप वगैरह सब चल रहा है, पैसा आ रहा है, इतना पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं 5,000 बच्चों को हर महीने खाना खिलाता हूं जिसमें करीब 25 लाख रुपए महीने का खर्चा आता है, यानी कि 2 करोड़ 75 लाख रुपए सालाना। और ये सारा खर्च मैं सरकारी फंड से नहीं उठाता बल्कि अपने पास से करता हूँ। 11-11 घंटे काम करने के बाद जब आप देखते हैं ना, तब मैं वो अपने पास पैसे कमाता हूँ, फिर उस पैसे को लगाता हूँ। वैसे गौतम गंभीर की बात करूं तो ये बीजेपी के कुछ उन नेताओं में से मुझे लगते थे जिनके पास आप कम्युनल हेट्रेड नहीं देखेंगे, जो कि कभी कोई ऐसा बयान नहीं देते। हमने देखा ना कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कि अपने कम्युनल वायलेंस के जो खिलाफ जो बयान होते हैं उनमें रहते हैं। कुछ लोग कई तरीके के बयान ऐसे देते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, एक तबके के खिलाफ होते हैं। मतलब कई तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर आती हैं। लेकिन गौतम गंभीर कभी इस तरीके की चीजों में नहीं पड़ते। उनकी जो सिंपल आती है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर देते हैं, लेकिन कभी कम्युनलिज्म वगैरह वो सब नहीं करते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल हिसाब से गौतम गंभीर ने एक अच्छी चीज भी की है कि अब वो एक चीज पर फोकस करेंगे और जब वापस पॉलिटिक्स में आएंगे तो मैं यही चाहूंगा कि वो वापस आए तो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में वापस आए। बाकी आपको गौतम गंभीर का डिसीजन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।